सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और आज हम पढ़ेंगे लिंग सहलगनता वंशागति। तो लिंग सहलगनता वंशागति है जो लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। नाम यही है कि लिंग सहलगनता वंशागति, यानी लिंग का मतलब लिंग ही है, सहलगनता का मतलब है जो भी अपने लिंग गुणसूत्र है उनके साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, और वंशागति का मतलब है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। तो दोस्तों एक क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि लिंग सहलग्न वंशागति किस प्रकार होती है, कैसे एक्स गुणसूत्र से होती है, कैसे वाई गुणसूत्र से होती है और किस प्रकार एक्स वाई लिंग सहलग्न वंशागति होती है। सबके बारे में एक एक से बताऊंगा मैं, और एक वीडियो में ये क्लास कंप्लीट नहीं होगी, इसके कम से कम 3 या 4 वीडियो बनेंगे। अगर आपको देखना है तो 3 या 4 कंप्लीट वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगी। अगर एक वीडियो देख लोगे दूसरा नहीं देखोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। लेकिन पहली क्लास से लेके जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होती है 4 या 5 जितने भी वीडियो बनते हैं आप सबको देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मनुष्य व पशुओं में 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। नर होता है उसमें XY होते हैं, और मादा है तो उसमें XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो अपने को पता है कि लिंग निर्धारण में नर है जो विषमयुग्मकी होता है तथा मादा समयुग्मकी होती है। इस प्रकार नर से 2 प्रकार के युग्मक X व Y बनते हैं, जबकि मादा से एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं X। लेकिन जो आपके लिंग सहलग्न वंशागति है वो X गुणसूत्र है जो नर में 1 पाया जाता है और मादा में 2 पाए जाते हैं। तो जिस लिंग गुणसूत्र की वंशागति X गुणसूत्र से होती है और उस रोग के या उस लक्षण के जीन अगर दोनों X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं जब तो वो मादा में प्रभावी होता है। लेकिन अगर एक X गुणसूत्र पर X सहलग्न जीन उपस्थित है और दूसरे पे नहीं है तो वो मादा में पूर्ण रूप से अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरा X लक्षण है जो प्रभावी है और वो इस अप्रभावी के लक्षण को दबा देगा, और X गुणसूत्र पर जो भी आपकी जीन पाई जाती है वो अप्रभावी जीन होती है। और अप्रभावी को हमेशा स्मॉल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे अपन ने मेंडल वाले चैप्टर में देखा था कि प्रभावी कैपिटल T प्रभावी लंबा था, स्मॉल t बौना था। तो अप्रभावी है जिसको अपन स्मॉल से दर्शाते हैं और प्रभावी को कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं। तो अब टॉपिक पे आते हैं। तो X गुणसूत्र अप्रभावी होते हुए भी अपना प्रभाव दिखाता है। वो क्यों दिखाता है? क्योंकि नर में केवल और केवल एक ही X गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए ये अप्रभावी है, लेकिन अप्रभावी होते हुए भी अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन अगर समयुग्मजी अवस्था में एक X गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन है और दूसरे पर नहीं है तो वो प्रभावी की उपस्थिति में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। ये अपना प्रभाव कब दिखा रहा है? विषमयुग्मजी अवस्था में तो दिखा रहा है कि इसमें दोनों युग्मक अलग अलग है, इसलिए X गुणसूत्र अप्रभावी होते हुए भी अपना प्रभाव दिखाता है। लेकिन मादा में 2 X गुणसूत्र होते हैं, इसलिए प्रभावी जीन ही अपना प्रभाव दिखाता है। अप्रभावी जीन प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। अगर ये मादा है, ये भी आपके समयुग्मकी होती तो इसमें भी ये अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव दिखाता। नेक्स्ट है लिंग सहलग्न लक्षण। लिंग गुणसूत्र X व Y पर स्थित होते हैं, ये पहले आपको बताया था। अब मैं आपको लिंग सहलग्न वंशागति की परिभाषा बता रहा हूँ और ध्यान से आप सुनना। अगर आप नोट करना चाहो तो पेन और कॉपी साथ रखना और नोट करते जाना साथ साथ ही। परिभाषा से पहले मैं आपको बता दूं कि लिंग सहलग्न वंशागति को सबसे पहले T.H. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में खोजा था, और इसने क्या बताया था कि प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। यानी प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है, और इस प्रकार के लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, और इन लक्षणों की वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं।
यानी कई जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं अपने, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिंग के आधार पर पहुंचते हैं। ऐसे लक्षणों को तो अपन लिंग संलग्न लक्षण कहेंगे। और जब ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं और साथ साथ रहते हैं तो उसे लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे एक्स लिंग संलग्न वंशागति। तो एक्स लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं कि जो लक्षण एक्स गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्हें एक्स लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। जो लक्षण एक्स गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्हें एक्स लिंग सीमित लक्षण कहते हैं और इन लक्षणों की वंशागति को एक्स लिंग सीमित वंशागति कहते हैं। यह आपके एक्स लिंग संलग्न लक्षण हो गए। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक एक करके देखेंगे, विस्तार से देखेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्स लिंक इनहेरिटेंस, यानी एक्स लिंग संलग्न वंशागति, यानी वे लक्षण जिनकी वंशागति एक्स गुणसूत्र द्वारा होती है। तो नर या मादा दोनों में जो है एक्स लिंक इनहेरिटेंस वंशागति है वो नर और मादा दोनों में होती है, लेकिन नर में ज़्यादा प्रभावी होता है, मादा में संयुग्मजी अवस्था में ही प्रभावी होता है। यानी एक्स लिंग संलग्न वंशागति है जो नर और मादा दोनों में होती है, लेकिन नर में ज़्यादा प्रभावी होती है और मादा में कम प्रभावी होती है। मादा अगर संयुग्मकी है तो ही मादा में प्रभावी होगी, अन्यथा मादा में अप्रभावी होती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका। रेसेसिव, रेसेसिव का मतलब होता है अप्रभावी। अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण, अप्रभावी एक्स लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये एक्स लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति के उदाहरण है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। दूसरा आपके एक्स लिंग संलग्न वंशागति के प्रभावी उदाहरण, प्रभावी डोमिनेंट हाइपोफॉस्फेटेमिया, यानी इसमें फॉस्फोरस की कमी हो जाती है, इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटिया, और तीसरा आपके फीकल डर्मल हाइपोप्लेसिया, फीकल डर्मल हाइपोप्लेसिया, ये प्रभावी एक्स लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण हैं। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं रेसेसिव या अप्रभावी में कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, और इसकी वंशागति किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस है, इसे लाल हरा अंधापन या प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको लाल हरा अंधापन या प्रोटीन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग में रोगी पशु या मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, ह्यूमन के बारे में। तो रोगी मनुष्य है जो लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता है, लाल और हरे रंग को अलग अलग नहीं पहचान पाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस का अध्ययन सबसे पहले या सर्वप्रथम हार्नर ने 1977 में किया। और कलर ब्लाइंडनेस एक अप्रभावी लक्षण है जिसकी जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होती है। और ये एक्स गुणसूत्र आपका कब प्रभावी होगा? जब नर पशु हो, चाहे मादा पशु हो, चाहे मनुष्य हो, जब वो विषम युग्मकी अवस्था में होगा तभी प्रभावी होगा, अन्यथा प्रभावी नहीं होगा। तो एक्स, इसकी जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होती है। यदि किसी पुरुष में वर्णांधता है तो वह लाल और हरे रंग में विभेदन नहीं कर पाता है और इसकी जीन को स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस की जीन को स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अगर वर्णांध पुरुष एवं सामान्य स्त्री का विवाह करवाते हैं तो उसमें कैसी संतान उत्पन्न होती है? तो ये वर्णांध पुरुष है, एक्स वाई, इस एक्स पे अप्रभावी जीन पे वर्णांधता की जीन है और ये मादा नॉर्मल है, इसे ये युग्मक बनेंगे।
और इनका क्रॉस, इस एक्स का क्रॉस जब इस एक्स से करवाएंगे तो ये मादा होगी। लेकिन मादा में अगर एक गुणसूत्र पर, एक एक्स गुणसूत्र पर वर्णांतता की जीन है तो वो मादा रोगी नहीं होगी, वो कैरियर या वाहक का काम करेगी। दूसरा है ये नर, एक्स वाई नॉर्मल है तो सामान्य नर हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैरियर मादा होगी, और जब इस वाई का क्रॉस इस एक्स से करवाएंगे तो सामान्य नर होगा। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि वर्णांत पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से करवाते हैं तो उसमें 2 संतति तो सामान्य नर होगी, लेकिन 2 संतति कैरियर मादा होगी। इस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो अपन अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।